रहे कयामत तक बाबरी रहेगी, इसका क्या मतलब? वो तो कयामत तक बाबरी ही रहेगी। वो तो कुरान शरीफ से साबित है कि जो भी अल्लाह ताला का घर बनता है ता कयामत वो जमीन एज इट इज अल्लाह की जमीन रहती है। और वो मूर्ति कहाँ गई? जो मूर्ति मिली थी, जिस मूर्ति को जो राम लल्ला प्रकट हुए थे, वो राम लल्ला तो थे ही नहीं। यहाँ पर जब मूर्ति स्थापित करी गई वो नहीं रखी, उसकी तो आंखें खुली हुई, जो सबको देख रहे थे। आलिया भी आई है, अमिताभ भी आया, ये भी आया, ये भी आया, तो राम जी सबको देख रहे थे। अलग तो बहुत दूर की बात है, तुम तो बाबरी मस्जिद को नहीं बचा पाए। और अब जो बहुत सारे लोग सेकुलर मुसलमान है जी, हम सेकुलर मुसलमान है जी, हम एक ऐसा मजहब जो 33 करोड़ भगवान को मानता हो, और वो वहाँ पर आस्था के नाम पर ट्रेनें भर भर के जा रहे थे कि मथुरा काशी बाकी है, और तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। और दीवारों पे लिखा हुआ था, क्या क्या लिखा हुआ था कि जिसका खून न खोले वो पानी है, और बर्बाद जवानी है, और राम के काम का होना चाहिए। इस तरह के जब लिखे हुए थे तो मुसलमानों से सवाल के मुसलमानों ने क्या करा था? वो ट्रेनें भर भर के जा रहे थे। तुम्हारी तो मस्जिद थी, उनका तो मंदिर नहीं था, वहां तो कुछ था ही नहीं, बाबरी मस्जिद थी, तो तुमने क्या करा था? क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ अहमद रिजवी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हो गया, उसके बाद से जो नारे और गाने बजाए गए डीजे में, जिस तरह के बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद से मुसलमानों के अंदर जो गम था उसको फिर से ताज़ा कर दिया गया है। लगातार जो मुसलमानों को लेकर अभद्र टीका टिप्पणी की गई, गाने के माध्यम से मुल्ले जाएंगे पाकिस्तान, भगवा लहराएगा, अयोध्या हो गई, मथुरा और काशी की बारी है। तो अहमद रिजवी किस तरह से सोचती हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि मुसलमानों के अंदर इसका दर्द तो है, क्योंकि असदुद्दीन वैसी जो बयान दिए वो कह रहे कयामत तक हमारे अंदर दर्द रहेगा, हमारे मस्जिदों को छीनी गई है। तो अहमद जी से बात करते हैं। अहमद जी, किस तरह देख रही है? क्या आप भी मानते हैं कि कयामत तक दर्द रहेगा और आपकी मस्जिद को छीनी गई है? देखिए, कयामत तक दर्द रहेगा या नहीं रहेगा वो तो आस्था पे डिपेंड करता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को कहीं ना कहीं शहीद करने में भी मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन मुसलमानों का योगदान रहा जो उसको बचा सकते थे, जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फाइज थे, जो पार्टियों में एमपी थे, मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं इसमें आम जनता का कोई योगदान नहीं, लेकिन उन लोगों का योगदान रहा जो अपनी गद्दी बचाने के लिए आराम से बैठे रहे। और जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लगातार डेट चल रही थी तो वहां पर वो हाजिर नहीं होते थे ताकि केस कमजोर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह ये फैसला दिया और कहा कि कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता कि यहाँ पर इस जगह पर बाबरी मस्जिद के अंदर या बाबरी मस्जिद के अहाते में उस एरिया में राम जी पैदा हुए हैं, या ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि इसको तोड़कर बनाया गया है। लेकिन क्योंकि आस्था का मामला है और देश के हालात खराब से खराबतर हो रहे हैं, और दूसरे पक्ष से कोई ज्यादा मतलब ये कहे कि मजबूत कोई खड़ा नहीं था, इसलिए इसको राम, क्योंकि वो शहीद भी हो चुका था। आपको पता है 6 दिसंबर जिस वक्त हमारा संविधान बना था, उस 6 दिसंबर में 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। इसके लिए जिम्मेदार मुसलमानों को आप मानते हैं? देखिए, भारत का वो मुसलमान जो चाहता तो बचा सकता था, जो पार्टी में था, जो पदों पे था, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी, जो बहुत बड़े बड़े हमारे दीनी ग्रुप है, जो बहुत बड़े बड़े हमारे तमाम मुसलमानों की बहुत बड़ी बड़ी तंजीम है, वो बचा सकती। उन्होंने कुछ नहीं करा। अब आप ये देखिए, उस जमाने में तो तुमने कुछ नहीं करा जब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। आप ये देखिए कि एक ऐसा मजहब जो 33 करोड़ भगवान को मानता हो, और वो वहां पर आस्था के नाम पर ट्रेनें भर भर के जा रहे थे कि मथुरा काशी बाकी है, और तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। और दीवारों पे लिखा हुआ था, क्या क्या लिखा हुआ था कि जिसका खून न खोले वो पानी है, और बर्बाद जवानी है, और राम के काम का होना चाहिए। इस तरह के जब लिखे हुए थे तो मुसलमानों से सवाल के मुसलमानों ने क्या करा था? वो ट्रेनें भर भर के जा रहे थे। तुम्हारी तो मस्जिद थी, उनका तो मंदिर नहीं था, वहां तो कुछ था ही नहीं, बाबरी मस्जिद थी, तो तुमने क्या करा था? क्या कोई भी मुसलमान, चलो मैंने माना ट्रेन इनकी थी, तुम ये कहते हो कि हमारे पास तो अमन कायम कर रहे थे, ये लोग भाईचारा कायम कर रहे थे। तो जब उस वक्त अमन कायम कर रहे थे, तो इस वक्त जब राम मंदिर निर्माण हो गया तो अब क्यों चीख चिल्ला रहे हो? अब भी अमन कायम करो, अब भी कह दो क्या जो अल्लाह की मर्जी वो हमारी मर्जी। मतलब अब क्यों तुम ड्रामेबाजी करो? जब तुमने कुछ नहीं करा, जब बाबरी मस्जिद थी तब तुमने कुछ नहीं करा, जब शहीद हो गई तब भी तुमने कुछ नहीं करा। दर्द है हमारे अंदर।
डर तो रहेगा। देखिए अगर मेरे मकान आप तोड़कर चले जाएं और फिर ये कह के ये वाला मकान 70 साल पहले तो 700 साल पहले किसी का, ऐसे नहीं होता। करंट में जिसके पास है वो माना जाता है। और वो कोई ऐसी मशीन, वो ऐसी मस्जिद तो थी नहीं कि अभी बनी थी, नई थी, बहुत पुरानी मस्जिद थी। लेकिन जिस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के नाम पर जीत दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया ये तरीका बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि जिन लोगों ने इसको शहीद करा, जिन लोगों ने इस मस्जिद को शहीद कराने के लिए लगातार बैक टू बैक यात्राएं करी, खूनी यात्राएं करी, जिन लोगों ने जो बहुत बड़े बड़े विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के, अजरंगी बजरंगी दजरंगी जितने भी नफरती चिंटू थे, इन्होंने जिस लिहाज से देश का माहौल खराब करा था, तो सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए था कि तुम लोग कर क्या रहे। भाई भोली भाली जनता, उसको कुछ नहीं पता होता, वो तो देखते अल्लाह हमारा तबड़ा नेता कह रहा है कि इसको तोड़ दो, हम देख लेंगे, वो तो तोड़ देगा, वो तो उत्तेजित करा गया। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो कह रहा है कि कोई यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ ये कह रहा है कि इस वाली मस्जिद को गलत तरीके से शहीद करा गया। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि 2.77 एकड़ राम मंदिर निर्माण के लिए दी जाती है और 5 एकड़ बाबरी मस्जिद के लिए दी जाती है। अगर ये मस्जिद इलीगल तरीके से बनी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को 2.77 और बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन क्यों दी? सवाल उठता है। लेकिन मैम जिस तरह से तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो है अल-अक्सा के तरह जो मस्जिद हम फिर से फतेह कर लेंगे, बाबरी को फिर से दोबारा फतेह करेंगे। देखिए ये भौकाल मचाने वाले कुछ नहीं करेंगे ना, ये अल-अक्सा के लिए कुछ थे। आपको याद होगा जब फिलिस्तीन पर मैं इंटरव्यू दे रही थी, मैं जिस आबादी में ओखला में रहती हूँ यहाँ पे 96% मुसलमान रहते हैं, उसके बावजूद यहाँ के मुसलमान, वो चवन्नी चोर मुसलमान जो मुझे इंटरव्यू देने से रोक रहे थे और कह रहे थे कि हमारा भारत इजराइल के साथ है, जो चमकना चाहते थे, वो मेरे पे हमले कर रहे थे और आज तक मेरे पे हमले करवा रहे हैं। और यही वजह है कि मैं अब जो है इंटरव्यू मैंने कम कर दिया। अगर मैं देती हूँ या तो अपने घर पर देती हूँ या कहीं रास्ते में, मैं ओखला में नहीं देती। तो जो मुसलमान खुद अपने दुश्मन हो, आपको लगता है वो अल-अक्सा के लिए बोले होंगे या अल-अक्सा के लिए बोलेंगे या बाबरी मस्जिद के लिए बोलेंगे? अरे झूठे मक्कार लोग हैं, ये मुनाफिक हैं, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो होता है जो दीन पे चले, मुसल्ले ईमान, अहमदीन, मोहम्मदीन, फजरुद्दीन, ये दीन वो दीन मुसलमान नहीं होते। मुसलमान वो होता है जो सच्चे रब पर यकीन रखे, उसके तालीम पर यकीन रखे, जो मैसेंजर ऑफ इस्लाम को माने, जो कुरान को माने। आज का मुसलमान आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करता है? तो ये अल-अक्सा तो बहुत दूर की बात है, तुम तो बाबरी मस्जिद को नहीं बचा पाए। और अब जो बहुत सारे लोग सेकुलर मुसलमान हैं जी, हम सेकुलर मुसलमान हैं जी, हम जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं जी, हम भी राम मंदिर के, और उनके अगर आप उनको कॉल करो जय श्री राम, अरे भाई हमने तो मना नहीं करा, आप जय श्री राम वाले बनिए, लेकिन आप पूरे तौर पर बनिए, ये बीच में मत लटकिए, आप अधर में मत लटकिए कि आपका जेंडर भी पता नहीं चलेगा आप हो कौन। ये तो आप इस तरफ चले जाइए, आप उस तरफ चले जाओ। मुस्लिम महिला पैदल यात्रा कर रही है। मुस्लिम महिला मत बोलिए, आप ये कहिए अधर्मी, जिनके पास सिर्फ नाम मात्र रह गया उनको कैश कराया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान तो ये हरकत कर ही नहीं सकता। मैंने आपसे क्या कहा, मुसलमान का मतलब ये नहीं कि आप गोश्त खा रहे हो तो मुसलमान हो, आप दाढ़ी रख रहे हो तो मुसलमान हो, आप टोपी लगा रहे हो तो मुसलमान हो, कुर्ता पहन रहे हो तो मुसलमान हो। मुसलमान तकवे का नाम है, इस्लाम तकवे का नाम है। और तकवा उसको कहते हैं कि जब आप ब्लाइंड फेथ करें, उस पर यकीन करें, खुदा को आपने देखा नहीं, उसके बावजूद जब 5 बार आपको खुदा कहता है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, और अल्लाह आपको अपनी तरफ बुलाता है अजान की शक्ल में, और आप नमाज की शक्ल में दौड़े चले आते हैं, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, इसको मुसलमान कहते हैं। अल्लाह ताला हुस्न अखलाक को पसंद करता है, उसको मुसलमान कहते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि तेरा पड़ोसी परेशान ना हो। आज सबसे ज़्यादा परेशान तो पड़ोसी है मुसलमान से मुसलमान। तो जब मुसलमानों ने अपनी इस्लाम को त्यागना शुरू कर दिया, यूरोप को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, सेकुलर बनने के चक्कर में, न वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे, और उधर से भी लात पड़ेगी। अगर वही सोच रहे हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी खुश हो गए, हमें कहीं ना कहीं चुद्दी बुद्धी से पोस्ट दे देगी, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो लोग कह रहे कयामत तक बाबरी रहेगी, इसका क्या मतलब? वो तो कयामत तक बाबरी ही रहेगी। वो तो कुरान शरीफ से साबित है कि जो भी अल्लाह ताला का घर बनता है ता कयामत, वो जमीन एज इट इज अल्लाह की जमीन रहती है, वो अल्लाह की जमीन है। और जिस लिहाज से अगर आपने देखा जहाँ पर वो राम मंदिर ये बनाया गया है, वो वहाँ पर नहीं बनाया गया जो बाबरी मस्जिद शहीद करी थी, 3 किलोमीटर आगे जाके बनाया गया, क्योंकि सारे हथकंडे फेल हो गए। बाबरी मस्जिद जहाँ पर शहीद करी गई थी, ऊपर से तो उन्होंने शहीद कर दी, लेकिन नीचे की जो नींव थी, जब भी ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते थे, सारी ड्रिल मशीन टूट रही थी, रेत खिसक रहा था, फाउंडेशन बन नहीं पा रही थी। बाद में इन्होंने परेशान होकर, लेकिन लोगों को नहीं पता है 3 किलोमीटर आगे दावा कर रही हैं। मैं दावा कर रही हूँ, तुम जाके उसको सिद्ध करो, तुम अयोध्या जाओ, जाकर देख कर आओ। 3 किलोमीटर आगे जाकर राम मंदिर का अधूरा निर्माण हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर ली? अरे जब सारे के सारे इनके 4
शंकराचार्य जो वेद भी पढ़े हुए हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं, वो कह रहे हैं कि विनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। और आपने देखा अनर्थ हुआ। कल किस लिहाज से जलजले आए, 7.2 उसका जो वो थी कैपेसिटी थी, और इतना खतरनाक जलजले आए। तो आप अधूरे निर्माण को किस तरह प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? और वो मूर्ति कहाँ गई? जो मूर्ति मिली थी, जिस मूर्ति को जो रामलला प्रकट हुए थे, वो रामलला तो थे ही नहीं। यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित करी गई वो नहीं रखी, उसकी तो आंखें खुली हुई, जो सबको देख रहे थे। आलिया भी आई है, अमिताभ भी आया, ये भी आया, ये भी आया, तो राम जी सबको देख रहे थे। तो ये इस तरह की प्राण डल गया हुआ है ना। प्राण ऐसे डलता ही नहीं भाई। जब इनके शास्त्रों में लिखा हुआ है 4 शंकराचार्य नाराज है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो गए नहीं। पुजारी नाराज है, जनता नाराज है, और ये कह रहे कि नहीं जी कर दिया आपने। 35% जो निर्माण अभी बना हो मंदिर का, जो आपने बनाई हो इमारत, और उसका उद्घाटन कर दिया, क्या जल्दी थी? और दूसरी बात आप ही को बताऊं, राम जी की जो पैदाइश है, रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी इस बार 17 अप्रैल की आ रही है। तो 17 अप्रैल में आप इनॉग्रेशन करते हैं ना कि राम जी पैदा हुए, दोबारा तुम ही तो लेकर आए, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं उत्तर प्रदेश में, फिर हम भगवा फहराएंगे। तो 17 अप्रैल में क्यों नहीं फहराया तुमने? क्योंकि तुम्हें पता कि देर ना हो जाए। इन्होंने जल्दी जल्दी कर दिया। इन्होंने राम का पुनर्जन्म, दोबारा जन्म करा, और एक छुट्टी अनाउंस कर दी कि अब जो देख लीजिएगा, राम का जो भी जन्म मनाएंगे ये 22 जनवरी मनाएंगे। तो वो राम मंदिर भाई है ही नहीं, वो तो मोदी राम मंदिर है। वो मोदी का मंदिर है, वो राम का दिवस मनाया जाएगा। नहीं, राम दिवस नहीं मनाया जाएगा, मोदी राम दिवस मनाया जाएगा। मोदी राम दिवस। अरे तुमने अयोध्या में जाकर नहीं देखा? या चलो नहीं देखा तो सोशल मीडिया पे देख लेते। हर जगह मोदी जी लटक रहे हैं। यहाँ पर लटक रहे, जैसे हम लालटेन नहीं लटका देते दीवारों में, वहाँ मोदी जी के सर में कीले ठोक ठोक के लटका रखा है। पेड़ में झूल रहे हैं, दीवारों में झूल रहे हैं, खंभे पे झूल रहे हैं। अरे वो मोदी जी का मंदिर थोड़ी था, राम जी का मंदिर था, और राम मंदिर से सीता जी को गायब कर दिया। अरे हमारी गलती थोड़ी है, या राम जी का कोई गुना थोड़ी कर। मोदी जी अपनी धनों के साथ नहीं रहते। अगर मोदी जी अपनी धनों के साथ नहीं रहते तो राम जी को सीता से क्यों जुदा करा गया? वहां पूरे मंदिर में, राम मंदिर में कहीं भी कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं जहां राम जी सीता के साथ खड़े हों, जबकि राम और सीता के बगैर बात ही नहीं होती। सीताराम सीताराम, राम सीता, राम सीता, दोनों एक तरह से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम की तमाम एक पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल अखाड़ा बनाया गया, और इसमें खुद जो सारे के सारे हिंदू हैं वो लड़ रहे हैं, और इनको कह रहे हैं कि तुमने अनर्थ कर दिया, तुमने जो ये मंदिर का निर्माण होने से पहले उद्घाटन करा है वो गलत करा।